हेलो दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा ट्रांसमिशन और उसके जो भी ट्रांसमिशन के जो टाइप्स हैं, यानी कि सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। आज का जो हमारा कंटेंट है वो क्या है हमारा, व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं, सीरियल डाटा कम्युनिकेशन with advantage, parallel data communication with advantage, comparison of serial and parallel data communication, types of serial data communication, synchronous serial data transmission, asynchronous serial transmission. Now what is data transmission? Data transmission basically होता ही क्या है, is the process of transferring data between two or more digital devices. इसका मतलब क्या है, यदि हम दो डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं बिट की फॉर्म में, किसी भी या तो एनालॉगी या किसी भी डिजिटल की फॉर्मेट में, उसको क्या बोलते हैं, डाटा ट्रांसमिशन. Now, data transmission is the process of transferring data between two or more digital devices. Data is transmitted from one device to another in analog or digital. Data is transferred in the form of bits. Data transmission जो होता है हमारा, वो हमारा बिट्स की फॉर्म में होता है और ये एनालॉग और डिजिटल की फॉर्मेट में होता है. टाइप्स ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन. डाटा ट्रांसमिशन बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन. फॉर द सीरियल ट्रांसमिशन के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. अब सीरियल डाटा कम्युनिकेशन. सीरियल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा वन बिट एट अ टाइम सिक्वेंशियली ओवर कम्युनिकेशन चैनल और कंप्यूटर बस. सीरियल डाटा कम्युनिकेशन को ही हम डाटा ट्रांसमिशन बोलते हैं. तो सीरियल में क्या होता है, जो हमारा डाटा जो होता है वो बिट की फॉर्म में होता है, बाय बिट, और सीरियल फॉर्म में होता है, यानी सिक्वेंशियली ट्रांसफ़र होता है. यानी कि पहले एक बिट जाएगा, फिर अदर सेकंड बिट, फिर 4 बिट, फिर फिफ्थ बिट. जब भी हम कोई डाटा, और इसमें क्या होता है, हमारी एक सिंगल बस होती है, या तो सिंगल बस होगी या फिर एक कम्युनिकेशन चैनल होगा, एक सिंगल ही कम्युनिकेशन चैनल होगा. तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक सेंडर है, रिसीवर है, एक ही सिंगल डाटा बस है. इसमें डाटा जो है हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है बाय बिट 1. पहले 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1. तो सीरियल में क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है बाय 1 बिट बाय एट एक टाइम पे एक ही बिट ट्रांसफ़र होती है. इन सीरियल डाटा ट्रांसमिशन द डाटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड सीरियली ओवर अ कॉमन कम्युनिकेशन links one after the other. Serial communication is used for long distance communication. Serial communication का यूज़ हम बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ करते हैं इसका. When is serial transmission used to send data? Serial transmission is normally used for long distance data transfer. It is used in case where the amount of data being sent is relatively small. It ensures that data integrity is maintained as it transmits the data bits in a specific order, one after another. It means जो इसका सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया गया है, जैसे सीरियल बिट स्ट्रीम के अंदर दिया हुआ है 0 0 1 0 1 1 1 1. तो इसमें यहाँ पर देखिए जो डाटा है, जो हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है, तो पहले 1 ट्रांसफ़र होगा, फिर 1 ट्रांसफ़र होगा, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और वही हमारा सीरियल बिट की फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है. तो जो सीरियल में क्या होता है, 1 बिट एक टाइम पे एक ही बिट ट्रांसफ़र होती है डाटा. इट इंश्योर, इसमें इंटीग्रिटी मेंटेन होती है. सेंडिंग डाटा सिक्वेंसली, डाटा जो तुम्हारा सिक्वेंसली सेंड होता है, इज परफेक्ट फॉर ट्रांसमिटिंग ओवर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, एज देयर आर नो सिंक्रोनाइजेशन इशूज़. इसमें सिंक्रोनाइजेशन इशूज़ नहीं होता है. यूजिंग अ सिंगल वायर रिड्यूस कॉस्ट बट
स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, जब हम कोई काम एक सिंगल वायर पर काम करेंगे तो इसमें वायर की जो नीड होगी वो हमें कम होगी। जब वायर की नीड कम होगी तो उसका कॉस्ट वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। बट इससे क्या होता है, जब एक ही चैनल पर डाटा ट्रांसमिट होगा तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, स्लो डाउन हो जाता है। तो जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होता है उसका स्पीड जो होता है वो स्लो होता है बेसिकली, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ओनली वन वायर इज रिक्वायर्ड, ये इसकी एडवांटेज है। इसमें हमें एक सिंगल चैनल या सिंगल वायर कह सकते हैं या केबल कह सकते हैं, उसकी नीड होती है। रिडक्शन इन द कॉस्ट ड्यू टू लेस नंबर ऑफ कंडक्टर वायर्स, जब कंडक्टर वायर्स या जो भी केबल है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, यदि उसकी लेंथ अगर हमें कम होगी तो उसका कॉस्ट जो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। इट इज़ द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र, ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है इसका, सिंस देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ ट्रांसमिशन देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन इज क्वाइट स्लो। इसके लिए हम जब एक सिंगल वायर या सिंगल लाइन यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए तो इससे क्या होता है, जो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो क्वाइट स्लो हो जाती है। इफ़ we have to increase the speed of data transfer, then it is necessary to increase the clock frequency, but there is a limit of clock frequency। जब भी हम इसकी स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो जो इसमें क्या होता है, इसकी जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है वो नेसेसरी इंक्रीज हो जाती है, बट देयर इज़ अ लिमिट ऑफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या होता है, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वो लिमिट में होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एक लिमिट तक ही उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी क्या होती है, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज सीरियल ट्रांसमिशन की। नाउ पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो डाटा होता है वो जो हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है वो पैरेलली होता है। In parallel communication, the various data bits are simultaneously transmitted using multiple communication links between sender और receiver। इसमें पैरेलल कम्युनिकेशन में सेंडर में क्या सीरियल कम्युनिकेशन में था, एक सिंगल वायर होती है और उसमें पहले एक बिट जाएगा, फिर सेकंड बिट जाएगा, फिर थर्ड बिट जाएगा, ऐसे करके एक ही लाइन पर उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो होता है हमारा साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर हम सारे जो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डाटा को हम एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो वायर्स की लेंथ होती है वो हमें ज़्यादा नीड होती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर एक चैनल है, फिर अदर, ये इतने सारे चैनल या लिंक कह सकते हैं यूज़ हो रहा है। तो पैरेलल में क्या होता है, लेंथ ऑफ द लिंक्स या फिर चैनल मीडियम या केबल की नीड हमें ज़्यादा होती है, लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये जो होता है हमारा, ये इसका कॉस्ट जो होता है हाई हो जाता है। When data is sent using parallel data transmission, multiple data bits are transmitted over multiple channels at the same time। इसका मतलब है जब भी हम डाटा पैरेलल कम्युनिकेशन में जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं तो मल्टीपल डाटा बिट्स हम एक साथ ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसमें हमें मल्टीपल चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक टाइम पे हम बहुत सारा डाटा यानी ग्रुप ऑफ डाटा जो है हम अपना मल्टीपल डाटा बिट्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मल्टीपल चैनल के थ्रू। उसमें ग्रुपिंग होती है मल्टीपल चैनल्स की एट द सेम टाइम। दिस मीन्स दैट डाटा कैन बी सेंड मच फास्टर दैन यूजिंग सेवरल ट्रांसमिशन मेथड। इससे क्या होता है, जो ट्रांसमिशन की स्पीड जो होती है वो फास्टर हो जाती है। गिवन दैट मल्टीपल बिट्स आर सेंड ओवर मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम, द ऑर्डर इन विच बिट स्ट्रिंग इज रिसीव्ड कैन डिपेंड ऑन द वेरियस कंडीशन सच एज प्रॉक्सिमिटी टू द डाटा सोर्स। जब भी हम मल्टीपल बिट्स मल्टीपल चैनल के थ्रू एक ही टाइम पर ट्रांसफ़र करते हैं तो जो बिट होती है वो बिट स्ट्रिंग जो होती है वो रिसीव्ड कैसे होगी वो डिपेंड करता है कंडीशन पर।
कि कौन सी बिट पहले रिसीव होगी, हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड होती है। जो रिसीवर वो पहले कौन सी वाली बिट रिसीव करेगा तो कंडीशन पे डिपेंड होगी। और उसकी कंडीशन क्या होगी, टू द डाटा सोर्स पे यूज़र का लोकेशन क्या है, बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी क्या है, ये इन तीनों पे डिपेंड करती है उसकी बिट स्ट्रिंग जो हम रिसीव करेंगे। When is parallel transmission used to send data? Parallel transmission is used when, कब यूज़ करते हैं हम इसका, जब पैरेलल ट्रांसमिशन हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, यानी हमारे पास जो डाटा बिट होगा वो हमारा यानी डाटा जो होगा वो लेंथी होगा, यानी लेंथी होगा जब डाटा हमारा, या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा जो हमें सेंड करना होगा, तो हम पैरेलल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। और सीरियल में क्या करते हैं, डाटा तो कम होगा, हमारा डाटा जो होगा हमारा स्मॉल होगा, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे। और पैरेलल में क्या होता है, हमारा डाटा जो हमारा लार्ज अमाउंट में होगा और जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, उसके लिए हम पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। द डाटा सेंड इज टाइम सेंसिटिव एंड द डाटा नीड्स टू बी सेंड क्विकली। पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमारा डाटा जो होता है फास्टर होता है, इसलिए ये जो सीरियल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ये हमारा फास्टर होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। Parallel transmission. In this, all the bits of a byte are transmitted simultaneously on separate wires. पैरेलल कम्युनिकेशन में वही है सेम, सेपरेट वायर्स होती हैं, अलग अलग वायर्स पे अलग अलग बिट अपनी 8 बिट आर सेंड टुगेदर। हम मतलब जो ग्रुप ऑफ डाटा बिट है वो हम एक साथ ही सेंड कर सकते हैं रिसीवर को, बट अलग अलग इसमें क्या होता है, वायर्स जो होती है हमारी वो अलग अलग होती है। और सीरियल में क्या होता है, एक सिंगल वायर होती है। प्रैक्टिकली इफ टू डिवाइस आर क्लोज टू ईच अदर, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर टू प्रिंटर, कम्युनिकेशन विद इन द कंप्यूटर, हाई स्पीड बट कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये इसका एग्जाम्पल है, कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन विद इन द कंप्यूटर। अब इसकी एडवांटेज क्या है पैरेलल ट्रांसमिशन की। The advantage of parallel transmission is that all the data bits will be transmitted simultaneously. Therefore, the data, इसका मेन एडवांटेज क्या है, इसमें हम जब भी अपना डाटा जो है ट्रांसमिट करते हैं तो बिट के फॉर्म में सेंड होता है, तो टाइमिंग जो होती है, जब मल्टीपल वायर्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो एक साथ ही डाटा जो होगा हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी साइमल्टेनियस डाटा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, टाइम जो है वो भी कम होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली यही है, पैरेलल ट्रांसमिशन इज दैट ऑल द डाटा बिट्स विल बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ n बिट वर्ड इज ओनली 1 क्लॉक साइकिल। यानी जब हम n बिट वर्ड जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमें कितनी नीड पड़ती है, ओनली 1 क्लॉक साइकिल की नीड होती है। इसकी एक एडवांटेज है यानी टाइमिंग का। द सीरियल ट्रांसमिशन विल रिक्वायर n नंबर्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सेम वर्ड। और इसमें क्या होता है, सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमें n नंबर्स ऑफ क्लॉक साइकिल की नीड होती है। इसमें क्या है, हमारा n बिट के लिए हमें सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल की नीड होती है। और इसमें सीरियल में क्या होती है, n नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल जो होती है सेम वर्ड के लिए। सीरियल में यदि हम एक कोई डाटा है हमारे पास, यदि हम उसको पैरेलल में ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें 1 क्लॉक साइकिल की नीड पड़ेगी जरूरत हमें। और वही सेम वर्ड को यदि हम सीरियल में ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें हमें कितनी क्लॉक साइकिल की जरूरत होगी, n नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल। ड्यू टू दिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैन बी kept low without affecting the speed of operation. For serial transmission, the clock frequency cannot be low. Comparison of serial and parallel communication. Comparison क्या है, data is transmitted bit after the bit in a single line. इसमें बिट बाय बिट यानी एक पहले 1 बिट फिर 2nd बिट फिर 3rd बिट, इस तरीके से सीरियल जो होगा सीरियल कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसफ़र होता है। पैरेलल में क्या होता है, डाटा जो होता है हमारा ट्रांसफर्ड होता है साइमल्टेनियसली थ्रू ग्रुप ऑफ द लाइन्स और ग्रुप ऑफ बसेज होती हैं। यानी
मल्टीपल ऑफ वायर्स होती है, उसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है और एक साथ ही एक टाइम पे। डाटा कंजेशन टेक्स प्लेस, इसमें डाटा कंजेशन होता है। नो डाटा कंजेशन, इसकी स्पीड जो होती है लो होती है, क्योंकि ये पहले एक जाएगा, फिर सेकंड जाएगा, फिर थर्ड जाएगा। नंबर वाइज होता है यानी सीरीज वाइज होता है, तो इसमें स्पीड जो होती है इसकी लो हो जाती है और टाइमिंग भी ज़्यादा लगता है। और इसका क्या होता है, हाई स्पीड ट्रांसमिशन होता है क्योंकि मल्टीपल वायर्स होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीरियल लिंक इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो होती है इसकी सीरियल लिंक की, ये ईजी नहीं होता है। और पैरेलल जो होता है हमारा आर ईजिली इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर पर ईजिली परफॉर्म हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। ट्रांसमिशन चैनल कॉस्ट सच एज डाटा बस केबल लेंथ, डाटा बस बफर, इंटरफेरेंस, कनेक्टर, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये क्या होता है, हमारे एक्सपेंसिव जो होते हैं इसमें सीरियल में क्या होता है, जो इसका कॉस्ट होता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें हमें जो बस केबल होती है उसकी लेंथ कम चाहिए होती है, डाटा बस बफर कम साइज़ का होता है, इंटरफेस जो होता है कनेक्टर वो भी कम होता है, इसलिए कम एक्सपेंसिव होता है। ये मोर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें हमें जब मल्टीपल वायर्स यूज़ हो रही है तो वायर की लेंथ भी इंक्रीज होगी, जो लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। नो क्रॉस टॉक प्रॉब्लम, क्रॉस टॉक क्रिएट्स इंटरफेरेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स, इसमें इंटरफेरेंस होती है बिटवीन द पैरेलल लाइन्स के बीच में। इसमें बैंडविड्थ जो होता है सीरियल वायर्स इज मच हाइयर की बैंडविड्थ, वायर्स के लिए सीरियल वायर्स के लिए बैंडविड्थ हाइयर चाहिए, इसमें लोअर। सीरियल इंटरफेस इज मोर फ्लेक्सिबल टू अपग्रेड विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर। Parallel data transfer mechanism rely on hardware resources and hence not flexible to upgrade effectively even high frequency के साथ। Parallel buses are hard to run at high frequency। इनका कंपैरिजन ऐसे ही दिख सकता है, इसमें से बिट बाय बिट जा रहा है, इसमें मल्टीपल वायर से कनेक्टेड है और इसमें ग्रुपिंग के साथ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक टाइम पे, और इसमें अलग अलग टाइम पे पहले ये जाएगा फिर ये, तो इस तरीके से इसमें इनका डिफरेंसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सीरियल कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।